हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आखिरकार वो गुत्थी सुलझ गई है कि भाई बहुत सारे बच्चों को एक है मेरा सेकंड राउंड में होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि सर सेकंड राउंड की ई काउंसलिंग चली हुई है, तो अब उसमें यहाँ पे डाउट ख़त्म कर दूंगा मैं इस वीडियो के बाद। इस वीडियो को आखिरी तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल पूरा एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कितनी रैंक तक के बच्चे को सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाएगा, ध्यान से रखना। इसमें येलो कलर में लिखा हुआ है सरकारी सैनिक स्कूल, कितनी रैंक तक के बच्चे को मिल जाएगा। सरकारी सैनिक स्कूल का मतलब क्या है? जो भारत सरकार के 33 सैनिक स्कूल्स हैं उनमें आपका क्लास 6 कह लो या क्लास 9th कह लो, इनमें किस रैंक तक की बच्चे को सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर रहा हूँ मैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी। तो क्या करते हैं, चलिए पूरे एनालिसिस को करते हैं। तो तब तक क्या करना है भाई, देखो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो और यहाँ से आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की भी तैयारी चली हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई राउंड यही चला हुआ है, सही है। अब बच्चे नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में लग गए हैं, जो अभी इसमें उलझे हुए हैं, तो ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों एक बार क्या करते हैं, एक एनालिसिस देखते हैं। टोटल वैकेंसीज क्लास 6, इस पर थोड़ा सा एक बार एनालिसिस करते हैं कि क्या है ये, क्या थी भाई वैकेंसी। टोटल वैकेंसी कितनी है क्लास 6 में आपका है। अब इसको देखो, मैं एग्जैक्ट तो अब देखो वो वैकेंसी एग्जैक्ट तो निकल ही चुकी है। अगर मैं बात करूँ 33 सैनिक स्कूल है आपके सरकारी, और उसमें एवरेज वैकेंसी अगर मैं बात करूँ तो 80 है, किसी में 60 भी है, किसी में 40 है, तो किसी में 100। तो मैं तो एवरेज लेके चलता हूँ 80, और ये हो जाएगा आपका। तो इसको अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, मैं इसको लमसम लिख रहा हूँ भाई, 2500 मान के चलो, मैं अप्रोक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन मैं इसको अप्रोक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैकेंसी है, ठीक है। ये वैकेंसी 2640 एग्जैक्ट वैकेंसी है, लेकिन इसको अप्रोक्स आप 2500 वैकेंसी मान के चलो, क्योंकि किसी में 60 वैकेंसी है। जनरली 80 से कमी है, 80 से एवरेज है, तो हमने ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो 2600 मतलब इसको 2500 वैकेंसी थी। वो वैकेंसी तो भरी गई, लेकिन अब हुआ क्या, जब ये ई मैट्रिक्स आई राउंड 2 की, तो जो अनफिल्ड वैकेंसी है, जो वैकेंसी खाली रह गई, वो कितना नंबर है, वो है एग्जैक्ट नंबर ये, एंड दिस इज एग्जैक्ट 1171 वैकेंसी खाली हैं। अब सर सब बच्चों को लगता है सर 1171 वैकेंसी, अगर मैं इसमें देखूं तो इसके अगर परसेंटेज में बात करूं तो कितना बैठ गया अभी, लगभग 40% वैकेंसी खाली रह गई भाई। 40% वैकेंसी लगभग खाली रह गई। देखो भाई 40% वैकेंसी तो खाली रह गई, लेकिन अब ये तो नहीं पता वो जनरल की रह गई या किसकी रह गई। वो तो ई मैट्रिक्स से आप जाके चेक करोगे और आप ये पाओगे ई मैट्रिक्स से कि वो वैकेंसी आपका ज़रूरी नहीं है उत्तर प्रदेश से खाली रह गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश, एक बात देखो, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, और 20 करोड़ पॉपुलेशन है प्लस है। और इस उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूँ तो इसमें रह गई टोटल 100 वैकेंसी खाली, टोटली 100 वैकेंसी खाली है, ठीक है, यूपी में। और बच्चे भी बहुत अपीयर हुए हैं, बहुत पास हुए हैं। तो आप ये मत समझना कि 1171 वैकेंसी है तो ये आप लोगों के लिए ही है भाई। ये साउदर्न स्टेट की कुछ वैकेंसी खाली है, यहाँ की कुछ खाली हैं, वो अलग अलग है। बट सवाल अब ये उठता है, सवाल ये है कि क्या, देखो अब थोड़ा सा एक एनालिसिस और देख लो बस आप, कि भाई अगर इसमें टोटल बच्चे लिए जाने हैं कितने। अगर मैं कहूँ तो टोटल बच्चे आपका सीधा सीधा हिसाब लगा लेते हैं, सीधा सीधा बड़ा सिंपल सा हिसाब लेके चलते हैं भाई। मान के चलो 2640, तो पहले राउंड में 2640 रैंक वाले बच्चों ने अप्लाई कर दिया। सीधा सीधा सिंपल हिसाब हुआ भाई, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सबने किया, सबने वैकेंसी को अप्लाई किया। और 2640 मतलब 2640 रैंक तक वैकेंसी 2640 है, तो 2640 रैंक तक नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर ये 33 सैनिक स्कूल सेलेक्ट कराते, अगर ये 33 सैनिक स्कूल सेलेक्ट कराते तो फिर तो ये 2640 रैंक डायरेक्ट निकल के आ जाती। लेकिन दिक्कत ये है कि इन्होंने 10 सैनिक स्कूल सेलेक्ट कराए हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं निकल के आ रही है। बट आखिरी तक क्या होगा, जब ये पूरी वैकेंसी को भरवाने जाएंगे तो ये मान के चलिए कि जब पूरी वैकेंसी भरी जाएगी तो ये 2500 रैंक निकल के आएगी सीधी। क्योंकि आखिरी में इस बार फिर 10 सैनिक स्कूल सेलेक्ट करा लिए, फिर 10 कराए जाएंगे, फिर भरी जाएंगी सारी। जब सारी भरी जाएंगी वैकेंसी तो बच्चों ये पूरी वैकेंसी यहाँ तक निकल के आ जाएगी। और यहाँ तक निकलने का मतलब ये हो गया
यहाँ तक निकलने का मतलब ये हो गया कि रैंक 2500 तक का बच्चा का सिलेक्शन होगा। मान के चलो मैक्सिमम मान लो 2640। अब इसमें एक बात हो रहा है, ये रैंक ऊपर भी जाएगी। रैंक देखना ऊपर कैसे जाएगी, वेरियस फैक्टर इस रैंक को ऊपर करेंगे, मतलब और भी 2640 से कैसे जाएंगे भाई। कुछ बच्चे मेडिकल में भी बाहर निकलेंगे। दूसरा फैक्टर है आरएमएस की मैं ज़्यादा नहीं कहता, तो 500 सीट तो है ही, और 500 सीट में ऐसा नहीं 300 बच्चे तो है जिन्होंने दोनों में क्वालिफाई किया, तो 300 मैं यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ। आरआई में ज़्यादा नहीं कहता मैं, तो 200 बच्चे तो यहाँ से भी निकाल लो सारे, कुछ छोड़ के जाए, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी कुछ बच्चे लग गए। तो मैं इस सारे नंबर को अगर मैं कहूँ तो मैं इसको 800 के करीब और कर दूंगा। मैं इस नंबर को 800 के करीब और कर दूंगा मैं, ये सारा मिला मिलू के सब कुछ जितनी भी आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 800 और हो जाएंगे, और 2500 और 800 कितना हो गया बच्चों, 3300, ठीक है। 2500 और 800 कितना हो गया, 3300। और अगर बात हो गई 3300, तो आखिरी तक सिलेक्शन किसका होगा, 3300 रैंक तक, 3300 रैंक। और अगर मैं देखूं तो बच्चों ये 3000 है ना, 3000 मतलब निकल के आ रहा है नंबर 251। 3251 वाला बच्चा 3000 रैंक है, 251 वाले बच्चे की रैंक कितनी है, 3000। तो आप इसको सीधा सीधा कह लो कि 250 से नीचे वाले तो सोचना मत, लमसम की बात हो रही है। सीधा सीधा एक आध बच्चा एसटी का इधर उधर हो गया, उसका 230 पे भी हो गया, उनको रख दो चीज़ों को अलग, ठीक है। उन चीज़ों को रखो आप अलग, वैकेंसी भरी जा रही है, उस कैटेगरी में वैकेंसी है तो भरी जा रही है। तो आप ये मान के चलो 250 से नीचे का कोई चांस नहीं बनता। तो ये बात डिकोड हो चुकी है पूरी तरह से, मुझे लगता है सब बच्चों को क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा हमारे पास बच्चों 33 सैनिक स्कूल है, 2640 प्लस 800 में से मैं एक्सटेंड कर लूँ, फिर सारे कम करके मैं 3300 मतलब 3400 ये है, और यहाँ पे 3000 तक आ चुका है। और उसमें क्या है, कैटेगरी वाइज भी है, स्टेट भी डिपेंड करता है। जनरल कैटेगरी की रैंक बहुत सारी ऊपर है, जनरल आपस में ही फाइट करेंगे, ये भी तो फैक्टर है भाई। आप क्या समझ रहे हैं कि सर नहीं सारे नीचे तक आ जाएंगे, भाई जनरल कैटेगरी वाला जनरल में तो जा सकता है, लेकिन जनरल कैटेगरी जितने भी रैंक है ये सारी रैंक दिख रही है, ये जनरल कैटेगरी की तो है। तो ये तो आपस में ही फाइट हो रही है, आपस में ही फाइट हो रही है। तो आप ये मत समझना कि भाई ये देखो यहाँ पे ये जनरल एक, और कुछ एससी के बच्चे हैं ऊपर जाके, देखो वो कहाँ से हैं, वो अलग अलग जगह से। तो ये आपस में बनेगा, आखिर में भरी जानी है पूरी सीट्स, लेकिन उसी कैटेगरी से सीट भरी जाएगी। तो ये मत समझना कि सर पूरे 3300 के 3300 आखिरी तक जनरल के बैच, तो जनरल में ये कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा, इसमें वेरिएशन नहीं होने वाला। 250 वाला अगर सिलेक्शन हो जाए तो उसको आप लक मानना, उसको भी किस्मत मानना कि भाई हो गया उसका सिलेक्शन, ठीक है। सेम प्रोसेस क्या है बच्चों, सेम प्रोसेस होने वाली है 9th में। 9th का भी यही कुछ हिसाब है। तो पहले राउंड की जो 800-900 वैकेंसी थी, उसके बाद अब रह गई 205 205 बच्चे और आ जाएंगे इसमें, वो सारे मिला के सारी कैटेगरीज में। तो मतलब इसको भी अगर मैं सीधा सीधा रेक्टिफाई करूँ, सीधा सीधा निकालूँ, तो 1033 रैंक पे बैठ रही है आपकी 320। तो 320 वाले बच्चे तक आ जाएंगे इसमें भी, 320 जिनके नंबर है। तो जो 270 260 वाले हैं ना कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, भाई कोई वैसा ही चमत्कार हो जाए, वैसी कैटेगरी लग जाए, वैसी एसटी कैटेगरी है या मतलब वो अलग ही सिचुएशन है, ठीक है, वहाँ पे बनती है चांस, अदरवाइज नहीं। जैसे गर्ल्स कैटेगरी में अब मान के चलो गर्ल्स की तो वैकेंसी बिल्कुल फिक्स है ना भाई, 9th में गर्ल्स की वैकेंसी तो है नहीं, लेकिन एक बात तो एसटी वाले बच्चों में नहीं जा पा रही है रैंक इतनी। इनमें कौन सा बच्चा है, इनमें देखना सारे तो जनरल के, यहाँ से एक बच्चा आया इसमें एसटी का, बाकी सारे जनरल वाले हैं। एक लिस्ट है छोटी सी, सारे जनरल वाले हैं। तो ये चीज़ें अब ऑब्वियस सी बात है, इस बच्चे का तो सिलेक्शन होना ही है क्योंकि सारे जनरल के हैं टॉप रैंक पे। तो ये चीज़ है भाई आपकी। अब सीधा सीधा यहाँ पे भी क्लियर हो गया। तो 320, तो 2 मैंने आपको डेटा दे दिया। 1 इज क्लियर कर देता हूँ, 250 नंबर आ गया निकल के 6 के लिए, और 320 नंबर निकल के आ गया 9th के लिए। अब सवाल ये है कि सर बाकी हम लोग क्या करें। भाई मैं तो कहूँगा आप लोग करो बच्चों घर बैठ के टाइम वेस्ट, और क्या कहूँ मैं, मेरे पास क्या शब्द हैं। अरे बच्चों मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। आप लोगों को क्या करना है भाई, जो हो रहा है इसको होने दो। आप लोग अपनी पढ़ाई में जुट जाओ, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करो, बस कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सिलेक्शन होगा, जो भी राउंड में आएगा, जिसमें भी 3 राउंड में 4 राउंड में आ जाएगा, वो तो आना ही है,
वो कहीं जा नहीं रहा है, आपसे वो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर 4-5 महीने 6 महीने आप मेहनत से तैयारी कर लोगे तो फिर तो 7 महीने बाद तो एग्ज़ाम ही है भाई। अब से अगर मैं बात करूं, अप्रैल में खड़े हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो कितने महीने बचे? 7 महीने बचे। तो 7 महीने आपका एग्ज़ाम है, जून जुलाई में आपका राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 करते करते निकल जाएगा। तो फिर उसमें आपका कुल मिला के ये है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, यूपी सैनिक, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी वेबसाइट को विजिट करो, वहाँ से कोर्स परचेज कर लो, जो भी ऑनलाइन कोर्स आपको चाहिए, या हॉस्टल एकेडमी को विजिट करो। और जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 ये अरेस के बाद की है, तो उनके लिए नेक्स्ट चांस है, उसको मत गवाओ, उसको मत खोना। क्योंकि देखो, इस चांस में मान के चलिए जो होना है वो तो होगा, लेकिन वो चांस सबसे ज़रूरी है। और मैं आपके लिए ये क्यों लेके आया था, सो दैट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 230 वाले भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, फिर मत कहना कि सर आप लोगों ने हमें लगा, क्योंकि बाद में आप लोग पता क्या कहेंगे, आखिरी के 3-4 महीने पहले तैयारी करेंगे और फिर कहेंगे सर हमें लगा कि 240 पे तो हो ही जाएगा, फिर बस फिर वही गिर जाओगे। तो चलिए बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।